बाबुल ईरान का एक शहर था। वहाँ के लोग बुतों की पूजा किया करते थे। वहाँ आजार नाम का एक आदमी बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था। लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। उसके घराने में एक दिन एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम रखा गया। बच्चे की परवरिश एक अमीरजादे की हैसियत से होने लगी। बच्चा तेज़ी से बढ़ने लगा। बचपन से ही उसने अपने घर में मूर्तियों का कारखाना देखना शुरू कर दिया। बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो सोचने लगा, ये सब क्या है, लोग इसका क्या करेंगे। कुछ और बड़ा होने पर पता चला कि घर में बनने वाली ये मूर्तियाँ बुत खाने में पहुँचा कर देवता बना दिया जाता है, फिर लोग इनकी पूजा किया करते हैं। बच्चा सोचने लगा, हमारे घर में बनने वाली पत्थर की ये मूर्तियाँ देवता कैसे हो सकती हैं। चुनांचे एक दिन अपने घर वालों को उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए तो जवाब मिला, अभी तुम छोटे हो, ये बातें तुम्हारे समझ से बाहर हैं। यही हमारे बाप दादाओं का तरीका है और हम भी उन्हीं के तरीके पर अमल करते हैं। फिर भी बच्चा यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तस्लीम नहीं हुआ। इसी तरह देखते सुनते बच्चा बड़ा हो गया। कोई उसे तसल्ली भरा जवाब ना दे सका। उसने अपने दिल में सोचा, मेरा ख्याल के मुताबिक अगर ये मूर्तियाँ देवता नहीं है तो फिर दुनिया को पैदा करने वाला और मालिक कौन है, किसकी वजह से ये पूरी कायनात चल रही है। इसी सोच में एक रात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए। ऊपर नज़र डाली तो आसमान पर एक तारा बड़ा ज़ोरदार रोशनी बिखेरते हुए नज़र आया। आपने सोचना चाहा, क्या ये खुदा हो सकता है। आप अभी कुछ फैसला न कर पाए कि थोड़ी देर बाद चांद निकल आया। उसकी रोशनी के आगे तारे की रोशनी कम पड़ गई। आपने फिर सोचा, क्या ये खुदा हो सकता है। रात बीतती रही, यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेदी जाहिर हुई और थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया। सूरज को देखकर आपने मन में सवाल किया, ये तो तारे और चाँद से भी ज़्यादा रोशन वाला है, ताकतवर नज़र आ रहा है, तो क्या ये खुदा होगा। शाम होते होते सूरज की रोशनी भी कम हो गई और सूरज डूब गया। फिर आपने ऐलान फरमाया, ये सब खुदा नहीं बल्कि खुदा की मखलूक हैं। इन सबको पैदा करने वाला और सारे जहां का पालनहार ही खुदा है। मैं उसी पर ईमान रखता हूँ, उसी को मैं अपना माबूद मानता हूँ। चाँद, तारों और सूरज की पूजा करने वाले और उन्हें अपना खुदा मानने वाले गलत हैं। इस तरह आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हकीकत की जिस मंजिल पर पहुंच चुके थे और लोगों को भी वहां तक पहुंचाना चाहते थे। फिर उन्होंने लोगों को एक खुदा के बारे में समझाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग बिना देखे खुदा की इबादत करने के लिए राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वो बरसों से जिनकी पूजा करते चले आ रहे थे उन्हें छोड़ना आसान नहीं था। आपने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोग उस खुदा को मानने के लिए तैयार न हुए। इस बात की वजह से लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि इस बात से खफा होकर उस वक्त वहाँ के बादशाह ने आपको आग के दहकते हुए अंगारों में डाल दिया। आग के दहकते अंगारों में डालने के बावजूद आग आपको जला ना सकी, क्योंकि आपको खुदा पर पूरा भरोसा था और खुदा ने आपको जलाने से बचा लिया। आपने हक की राह में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश फरमाई है। अल्लाह की राह में उसकी रजा के लिए आपने अपना वतन तक छोड़ दिया। आपने अपने चाहते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हो गए,
लेकिन खुदा का करिश्मा ऐसा था कि ऐसा होना नामुमकिन हुआ। इस करिश्मे की याद में हम आज बकरा ईद का त्यौहार मनाते हैं। अल्लाह पाक ने हमको आपको हर इम्तिहान में कामयाबी और दुनिया व आखिरत की आपको खुदा की ओर और पैगंबर का दर्जा दिया। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और ये आपके लिए सदक़े जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वाले में शुमार कर दें। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।